Everyone, and welcome back to our English learning session here on Sudhar Education. Yesterday we delved into the strategies to conquer the English section of bank exams. कल मैंने आपको टॉप 10 टिप्स बताई थी हाउ टू एस इंग्लिश सेक्शन in your bank exams. Today we are diving even deeper into the fundamentals of English grammar, starting with the most crucial aspects, tenses. But before we begin, let me emphasize something crucial. Learning English, or any language for that matter, is not just about memorizing rules and structures. It's about अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली. तो मैं अभी जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ टेंसेस, मैं चाहती हूँ कि आप पार्टिसिपेट करें इसमें एक्टिवली और आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछें आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो और एनी सजेशन फॉर दैट मैटर, जो भी आपको लगे. बट आई वॉन्ट यू टू इन्जॉय दिस लर्निंग प्रोसेस. ओके, तो आज हम टेंसेस की बात करने वाले हैं. टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर इंडिकेट द टाइम एट विच एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग अकर्स. तो ये हमें उस टाइम के बारे में बताता है जब कोई एक्शन हुआ है. ये हमें अलाउ करता है एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि कुछ अभी हो रहा है. They allow us to express whether something is happening now, has happened in the past, or will happen in the future. तो टेंस हमें वो टाइम के बारे में बताता है, या तो जो अभी चल रहा है, जो हो चुका है, और जो आगे होगा. तो ये एक बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी कि टेंसेस क्या इंडिकेट करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो यहाँ पे मैंने बताया आपको पास्ट जो हो चुका, दैट हैज़ हैपेंड. प्रेजेंट विच इज़ नाउ जो अभी चल रहा है, एंड फ्यूचर में आता है दैट विल हैपन. ओके, सो गाइज टुडे वी आर फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट टेंस. ठीक है, तो आज हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात करने वाले हैं. तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करती हूँ. ओके, तो प्रेजेंट टेंस हमें बताता है व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट. जो अभी हो रहा है, प्रेजेंट टेंस हमें उस चीज़ के बारे में बताता है. अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स का बताऊँ, तो जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ. तो मैं अभी आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है. वहीं अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल लूँ, दे प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड, तो ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस है. अब अगर मैंने प्रेजेंट टेंस को मैं उसके टाइप्स में ब्रेक डाउन करके आपको बताऊं, तो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो अब मैं एक एक करके इनके बारे में आपको पढ़ाऊँगी. फर्स्ट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे हैबिचुअल एक्शंस, जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में बताता है. एग्जाम्पल, द अर्थ revolves
around the sun। तो ये एक जनरल ट्रुथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये उन एक्शंस के बारे में बताता है जो हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और अराउंड द करंट पीरियड। जैसे मैंने आपको अभी पीछे एक एग्जांपल दी थी, आई एम टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ, तो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये हमें अभी जब मैं बात कर रही हूँ ये उस मोमेंट के बारे में बता रहा है, तो इसीलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अगर मैंने एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो आई एम राइटिंग a letter to my friend, तो ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब अगर आगे मैं थर्ड टाइप की बात करूं विच इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये उन एक्शंस के बारे में हमें बताता है दैट हैव बीन completed at some indefinite time in the past or to express experiences। इसकी मैं एग्जांपल आपको बताऊं, अगर she has visited Paris twice, तो ये हमें बता रहा है जो एक्शन हो चुका है इन द पास्ट। ओके, दैट हैज़ हैपेंड। अगर मैं एक और एग्जांपल आपको लेके यहाँ बताऊँ प्रेजेंट परफेक्ट की, तो आई हैव completed my assignment, तो असाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी है, उस एक्शन को बता रहा है जो वो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। ओके गाइस, अब अगर नेक्स्ट हम मूव करेंगे द फोर्थ टाइप विच इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये उन एक्शंस के लिए बताता है गाइस जो स्टार्ट तो पास्ट में हुए थे और वो अभी भी still continuing into the present or have just stopped। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें उन एक्शंस के बारे में बताता है जो स्टार्ट पास्ट में हुए थे और अभी चल रहे हैं, या जो अभी ही ख़त्म हुआ है। अगर हम कोई टास्क कर रहे हैं जो हमने पहले शुरू किया था पर अभी वो ख़त्म हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें उन एक्शंस के बारे में बताएगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 hours, तो उन्होंने 3 घंटे पहले इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करा था और वो तब से कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें इस बारे में बताता है। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे
मैं इस प्रोजेक्ट पे बहुत महीनों से काम कर रही हूँ। तो किया मैंने ये काम शुरू, पास्ट में था, पर वो अभी भी चल रहा है, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो उसको हम ऐसा लिखेंगे, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स। ओके गाइस, तो ये हमारे प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स थी। अब अगर मैं आपको इनके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करूं, तो ये इमेज यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने जो आज किया है वो ये 4 हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं अगली स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करूँगी इनके स्ट्रक्चर्स विद एग्जांपल्स। अगर सबसे पहले मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूं, इसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गाइस मैं थोड़े दिनों में इन अपकमिंग लेक्चर्स आपको समझाऊंगी, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। बट फॉर नाउ अभी मैं बस आपको टेंस पढ़ा रही हूँ, तो मैं उन्हीं के स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूँ तो ये है, आई टेक एक्सरसाइज डेली। नेक्स्ट, शी रीड्स अ बुक इन द लाइब्रेरी। तो ये हमारे वर्ब हैं। एक्सरसाइज वर्ब हमारा होता है कि हम क्या एक्शन कर रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में जैसा है कि एक्सरसाइज डेली कर रहे हैं वो, तो एक्सरसाइज इज आवर वर्ब। वैसे ही सेकंड में शी रीड्स अ बुक इन द लाइब्रेरी, तो एक्शन है इसमें रीड करने का। तो ये दोनों जो वर्ब की फॉर्म्स हैं हमारी, वो V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके गाइस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बेसिक होता है। सब्जेक्ट आता है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ हम एस और यस, जैसे यहाँ पे शी रीड्स अ बुक इन द लाइब्रेरी, तो वो अकेली है, वो सिंगुलर पर्सन की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम, तो इसीलिए हमने यहाँ पे रीड्स एस का यूज़ करा है। अगर प्लूरल होते तो वहाँ पे रेड आता। तो गाइज़ ये तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगी, सब्जेक्ट वर्ब और सिंगुलर प्लूरल सब कुछ। बट अभी फॉर नाउ हमको सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, तो वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने से पहले अगर मैं कंटिन्यूअस के बारे में गाइस आपको बताऊं, तो कंटिन्यूअस का मतलब है कोई भी चीज़ जो लगातार चल रही है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये कंटिन्यूटी में है, तो उसको कंटिन्यूअस बोला जाता है। अगर मैं पहले कोई काम कर रही थी तो वो पास्ट कंटिन्यूअस था, मैं आगे कुछ करूँगी दैट विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो कोई भी एक्शन जो कंटिन्यूअस चल रहा है, जैसा ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो वो फुटबॉल खेल रहा है, वो कंटिन्यूटी में है। तो कंटिन्यूअस का बेसिक मतलब वो रहता है। जैसे अभी इज़ के साथ, इज़ लगता है हमारा सिंगुलर के साथ,
एम लगता है हमारा आई के साथ और आर प्लूरल या यू के साथ। जैसे ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो वो सिंगुलर है तो वहाँ इज़ का यूज़ हुआ। आई एम टीचिंग, तो यहाँ आई के साथ एम का यूज़ हुआ। यू आर स्टडिंग, तो वहाँ आर का यूज़। तो बेसिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग यही है, जो चीज़ एक कंटिन्यूटी में है जो अभी चल रही है। जैसे अगर एक और एग्जांपल मैं दूँ इसकी, तो शी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो ये भी कंटिन्यूटी में है एंड वो सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ इज़ का यूज़ हुआ। तो अगर मैं दोबारा इसका आपको रूल बताऊं, तो सब्जेक्ट प्लस इज़ एम, आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट शी हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट लेटर हुआ एंड बीच में हमारा वर्ब एंड यहाँ पे सिंगुलर था तो इज़ का यूज़। So next we have present perfect tense। अब मैं पहले अगर आपको इसका रूल बताऊं, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव completed my assignment। तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो हमें बताता है कि हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट तो हो चुका है, पर उसका इम्पैक्ट अभी प्रेजेंट में भी है। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माय असाइनमेंट, कंप्लीट उसने कर दिया है बट उसका इम्पैक्ट अभी प्रेजेंट में भी है। और इसमें जो हमारे हैज़ एंड हैव है, सिंगुलर के साथ वी यूज़ हैज़ एंड विद प्लूरल वी यूज़ हैव। आई के साथ भी हम हैव का यूज़ करते हैं एंड यू के साथ भी हम हैव का यूज़ करते हैं। अगर मैंने आपको एक और एग्जांपल देनी हो, तो शी हैज़ रिटन अ लेटर, तो ये पास्ट में टास्क हो चुका है पर इसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में भी है। ओके गाइस, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊं, तो आई हैव बीन कंप्लीटिंग माय असाइनमेंट फॉर द लास्ट 3 days। तो गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर मैं दोबारा से आपको रिपीट करूं, तो ये हमें उन टास्क्स या उन काम के लिए बताता है जो कंप्लीट भी हो चुके हैं और जो अभी लगातार भी चल रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, आई हैव बीन कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट फॉर द लास्ट 3 days। तो 3 दिन पहले कोई टास्क शुरू हुआ था बट अभी भी वो लगातार चल रहा है। जैसा एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, तो ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है।
तो गाइज आई होप आपको समझ आ रहा हो जो मैंने अभी एग्जाम्पल्स के साथ भी आपको बताया है. आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट एवरी वन इज़ फॉलोइंग अलॉन्ग. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी आपको क्वेरीज़ हैं, और मैं इसकी और एग्जांपल्स भी आपको कराऊंगी जब हम फर्दर लेक्चर्स में प्रोसीड करेंगे. सो ओके गाइज, एज वी रैप अप टुडेज लेसन ऑन द प्रेजेंट टेंस, आई वांट टू लीव यू विद अ चैलेंज. थ्रू आउट द डे, pay attention to the language around you. Notice how often the present tense is used in conversations, articles, or even in your own thoughts. Understanding tenses is like unlocking a door to fluent communication. That's all for today, students. Thank you for joining me, and I look forward to seeing you in our next session where we'll explore the past tense. Don't forget to like, subscribe, and share this video with anyone who might find it helpful on their English learning journey. Until next time, happy studying!